राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं और आज दिन है रविवार। तो कल शनिवार में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मेरे पास शुक्रवार का व्लॉग रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया था आज आप लोगों के लिए। तो आज ज़रूरी था व्लॉग बनाना। और एक दिन का गैप तो मैं करती हूँ, वो भी मैं जैसे 4-5 व्लॉग डालने के बाद तब एक दिन का गैप लगाती हूँ। लेकिन हाँ, दूसरे दिन का लगातार 2 दिन का जो गैप है ना, उसमें मुझे भी डर लगने शुरू हो जाता है कि भाई आज व्लॉग नहीं डाला तो मेरी सामत आ जाएगी। सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे आप लोगों से, क्योंकि एक दिन तो हो जाता है, दूसरा दिन नहीं होता। उस दिन तो फिर आप मुझ पर गुस्सा होते हैं क्यों नहीं बनाया व्लॉग। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और सुबह में कपड़े धोए थे तो कुछ अंदर पड़े हैं जो उतार कर लेकर के आए थे, कुछ बाहर मंजे पे ही पड़े हैं जो मैंने नीचे ही डाल दिए थे, तो उनको तह लगाने का काम करना है। लेकिन 5:30 हो चुके हैं तो शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है। पहले मैं चाय बनाऊंगी और साथ में जो चिप्स बनाए थे तब वो तल करके दिखाऊंगी, क्योंकि जब दिखाना ही शुरू कर दिया तो फिर पूरा ही दिखाएं उसका पूरा प्रोसेस। चिप्स तलूंगी और जो चाय है वो बनाएंगे। और आज जो घर का काम है मैं बता देती हूँ। ऊपर छत पे है ना, मिट्टी डाली जा रही है पूरे दिन से, सुबह से ही 4-5 लगे हुए हैं। मजदूर भी और मास्टर जी भी आज साथ में ही लगे हुए हैं सुबह से ही। और मेरी माँ बाहर कर रही होगी कुछ काम। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे जैस हो रहा है तो इसको उठाऊंगी और उठा करके पहले इसको नहलाऊंगी और फिर मैं चाय बनाऊंगी। आज ये लेट सोया था तो इस वजह से अब तक सो रहा है, क्योंकि मेरा काम आज लेट हुआ था। 2-2:30 वैसे ही हो चुके थे, वीडियो गई उस टाइम तक। और फिर भी मैं अपना कुछ काम करने के लिए लग गई थी, इस वजह से मैं इसके पास नहीं लेट पाई। और तब तक मैं इसके पास नहीं लेटती हूँ तब तक ये नहीं सोता है। तो जय को उठा करके मैंने नहला दिया है और अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो एक साइड में मैंने चाय का टोपिया रख दिया है और दूसरी साइड फ्राई पैन रख दिया है चिप्स तलने के लिए। और इसमें तेल रखा ही हुआ है, क्योंकि 2-3 बार मैं चिप्स तल चुकी हूँ, जो मैं वैसे लेकर के आई थी दुकान पर से। बर्थडे वाले दिन लेकर के आई थी ना पैकेट, वही। और ये जो चिप्स होते हैं ना वो बिल्कुल पतले हैं। आलू के जो चिप्स हमने बनाए बिल्कुल ही पतले हैं, तो थोड़ा ध्यान से तलें इनको अगर आप बनाएं तो। यानी जो हमारा तेल है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जो मैं दूसरे लेकर के आई थी बर्थडे वाले दिन, जो पैकेट लेकर के आई थी मैं चिप्स का साथ में, तो उसको हम बिल्कुल गर्म तेल में भी डालते हैं। वो तो डाले ही बिल्कुल, जो गर्म तेल होता है ना ज़्यादा तेज़ गर्म होता है, उसमें ही तले जाते हैं। क्योंकि अगर मीडियम पे हम उनको तलते हैं ना तो उनमें कच्चापन सा रह जाता है। लेकिन जो ये आलू के चिप्स हैं ये बिल्कुल ही पतले हैं, तो अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में इनको डालेंगे तो ये उसी टाइम पे जल जाएंगे। तो आप ना तेल को मीडियम रखें, ज़्यादा गर्म ना होने दें। मीडियम जो गर्म तेल होता है ना उसमें आप इन चिप्स को तलें। तो जो चिप्स हैं वो तल लिए हैं मैंने। चाय भी हमारी बन करके तैयार है, बस मैं डाल लूँगी। मैं मेरी माँ 2 ही पियेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे काका घर पे थे। और मिस्त्री लोगों के लिए हमने 4 बजे के आसपास हम बनाते हैं मिस्त्रियों के लिए। एक बार 2 बजे बनाते हैं, एक बार 4 बजे बनाते हैं। तो मैं और मेरी माँ ही पियेंगे। और जय के लिए जो दूध है वो भी मैंने गर्म कर दिया था, तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानी पीने लायक हो चुका है। और अब आप लोग आराध्या की तरफ देखना थोड़ा ध्यान से। इशारा कर दिया है और इसके इशारा करने के बाद चक्षु सोफे के ऊपर बैठी है, क्योंकि मैंने कैमरा लगा दिया था ना, तो इस वजह से इनको ये होता है कि हम कुछ ऐसा ना कर दें कि जो सही ना हो। तो कैमरा जब ऑन होता है तो ये भी बहुत संभल करके बैठते हैं। बच्चे बहुत होशियार हैं हमारे। और अब मैंने चाय दे दी मेरी माँ को, मैंने भी चाय ले ली है। आराध्या अपना दूध पी चुकी है, क्योंकि ये पहले उठ चुकी थी। जय लेट उठा है तो जय को भी मैंने दूध दे दिया है। और अब यहाँ पे बस चिप्स खाएंगे, चाय पियेंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे सब बैठ करके खाते हैं, तो अकेले अकेले खाने में इतना मज़ा नहीं आता। 9 मई है तो आज चक्षु का बर्थडे भी है, क्योंकि ये आराध्या से 3.5-4 महीने ही छोटी है। आराध्या का 18 जनवरी को आता है और इसका आता है 9 मई में, तो इतना ही फ़र्क है इनमें। और यहाँ पे ये मेरे को बता रही थी कि मौसी हमने भी बनाए थे चिप्स मेरी मम्मी ने, लेकिन हमारे तो सारे ही जल गए। आप लोग भी खा लीजिए। देखिए मेरी बेटी कितना ध्यान रखता है? आप भी खा लीजिए। ओले मेरा बेटा दाऊ भी खुआ दे, दाऊ खुआ दे। आप भी खा लीजिए।
और जो कल वीडियो डाली है उस पे 2 कमेंट आए हैं। ये नहीं है कि देखिए मैं कुछ नाराज़गी में ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, मेरी वो डेली व्यूवर्स हैं, डेली कमेंट करती हैं, मेरी बहनें हैं। बस मैं अपनी बात रख रही हूँ जैसे उन्होंने अपनी बात रखी है ना। रिप्लाई ही आप लोग समझ सकते हैं इसका कि आपकी जो सास है ना वो बहुत अच्छी है, माँ जैसी है, फिर भी आपने उसका जिक्र नहीं किया, ये गलत बात है। तो मैं बता देती हूँ कि 15 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें हमें अपना रूटीन भी शेयर करना होता है, हम क्या कर रहे हैं ये वो सारी, क्योंकि हम पूरे व्लॉग में अपनी बातें भी नहीं कह सकते। और 15 मिनट के व्लॉग में हम कितना बोल पाते हैं, थोड़ा सा बस कमी कहाँ रह जाती है, क्योंकि हम उस चीज़ को डिटेल में नहीं बता पाते टाइम की कमी के कारण। और उस टाइम पे यूट्यूब फैमिली की बात चल रही थी, तो मैंने इस वजह से उनके लिए बोला। ये नहीं कि मैं सास के लिए बोलना नहीं चाहती थी, कितना ही बुलवा लो, लेकिन मैं कभी भी वीडियो, स्पेशल वीडियो के लिए मैंने ऐसा कुछ ना तो किया है, ना बोला है, ना दिखाया है आज तक भी वीडियो में। मैं कितना भी दिखा सकती, क्योंकि देखिए हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम दिखा सकते हैं लोगों को। और कई बार मैं देखती हूँ लोग में कि वैसे तो अलग रहते हैं, मतलब साथ में भी नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, और वीडियो में बहुत चिपक चिपक के मतलब बातें करते हैं ऐसे, मैं ये करती हूँ मेरी माँ की सास के लिए, मेरी सास ये करती है, हमारे में बहुत है। तो ये चीज़ें मैंने सीधी आकर के ऐसे कभी भी नहीं बोली। वो तो आप लोगों का बड़पन है कि आप लोग इतना समझ जाते हो बिना कुछ दिखाए ही। मेरे पास कमेंट आते हैं, क्या सीमा ये आपकी रियल माँ है या आपकी सासू माँ है, या फिर आपके पास क्यों रहती है आपकी माँ, अपने घर पे क्यों नहीं रहती। तो वो क्या होते हैं ना, वो नए सब्सक्राइबर होते हैं जो आते हैं और वीडियो खोलते हैं। उनको मतलब शुरू से जो जुड़े हैं उनको तो पता ही मेरी सास है, लेकिन जो नए आते हैं ना वो इस तरह का कमेंट जरूर करते हैं। बहुत सारे कमेंट आपको मेरी पिछली वीडियो पे इस तरह के मिल जाएंगे। तो अगर कोई नया आता है हमारी वीडियो खोलता है, उसको ऐसे लग जाता है वीडियो देखते ही कि ये मेरी रियल माँ है, या फिर मेरी माँ मेरे पास रहती है मेरे ससुराल में, तो भाई कुछ ना कुछ तो देखो होगा ना उस वीडियो में। हर चीज़ नहीं दिखाई जाती, हर चीज़ नहीं बताई जाती, और ज़्यादा दिखावा किसी भी रिश्ते का, चाहे हमारे रिलेशन कितने ही अच्छे हों, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर गलत हो जाती है, या फिर आप ये बोल सकते हो किसी ना किसी की हाय लग जाती है, और वो रिश्ता हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है और मेरे साथ तो हो जाता है। इसलिए मैं बहुत कम किसी भी रिश्ते के बारे में बोलती हूँ, और कभी कभार बोल देती हूँ तो मुझे ये होता है कि क्यों बोला, क्या ज़रूरत थी। ठीक है भाई, है हमारे साथ रिलेशन अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बोलें ही कि उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे। आपने देखा होगा, अब मैं 1.5 साल से वीडियो बना रही हूँ, मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, हर गुण हैं, बहुत अच्छे से मुझे रखते हैं, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे वीडियो में नहीं दिखाया कुछ भी बातचीत या कुछ भी ऐसे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं होता ना दिखाना। जो समझदार होते हैं ना, जिनको समझ होती है, वो वैसे ही समझ जाते हैं देखने से ही। तो ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ज़रूर बोलूँगी, मैंने कभी भी नहीं बोली, आप हर टाइम पे बोलते हो आपकी तो सास बहुत अच्छी है, आपकी तो सास बहुत अच्छी है, हमारा तो ऐसा रिश्ता नहीं है, ये वो कुछ भी लगा लो आप। तो मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि सास को माँ बनाने के लिए बेटी बनना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी माँ दूध ओझने का काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर से बर्फ़ी, और जो कढ़ाई है वो मैंने रख ली है। तो 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मिल्क पाउडर है वो रखा हुआ है, आंगनवाड़ी में मिलता है, और ये आखिर पैकेट है, इसके बाद हमारे घर में नहीं आएगा, क्योंकि जय अब बड़ा हो चुका है तो उसका नहीं मिलेगा। ये रखा हुआ है, मैंने बर्फ़ी बनाई थी ना कुछ दिन पहले, किस चीज़ की बनाई थी, तो उस दिन ये मैंने खोल दिया था, रखा हुआ है, फिर ये रखा रखा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी बर्फ़ी बना लेती हूँ। और 1 चम्मच चाहिएगा हमें घी, और 1 गिलास के लगभग दूध। तो ये 3 चीज़ें हैं, और थोड़ी सी चीनी पिसी हुई भी आप ले सकते हैं, पिसी हुई डालूंगी मैं। तो घी डाल दिया है मैंने, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और मन तो मेरा ना आज जलेबी बनाने का था, पूरा मन था मेरा। वो दही थी ना, वो हम भूल गए, रखी तो थी लेकिन दोपहर में खा ली वो, वरना शाम तक रखी रहती है, लेकिन आज नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो बर्फ़ी बना लेते हैं, जलेबी का फिर देखा जाएगा। बाकी तो सारा सामान था ही, बस दही नहीं थी, तो उस करके वो कैंसिल कर दी।
और पिछले साल बनाई थी मैंने, पूरा 1 साल पहले, शायद 15 मई में बनाई थी जलेबी। पहली बार मैंने ट्राई की थी, तो अब की बार मैं दूसरी बार बनाने जा रही थी, तो दही के कारण वो चीज़ कैंसिल कर दी। मदर्स डे है तो कुछ मीठा तो बनता है, और इसी उसमें बस मैं बना रही हूँ कि चलो बर्फी बना लेते हैं। तो चलिए बैक कैमरे से मैं आपके साथ जो पूरी रेसिपी है ना वो शेयर करती हूँ अच्छे से। घी मैंने डाल दिया था, तो अब मैं इसके अंदर जो दूध है वो डाल रही हूँ। तो ये 1 लुटिया मैंने दूध की डाल दी है इसके अंदर। और वैसे तो आप इसमें वो जो नारियल होता है ना, मतलब पीस करके घर पे, या फिर नारियल का बुरादा भी आता है पिसा पिसाया, वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो ना लगभग सभी रेसिपी में मैंने डाला है पहले, जब भी बनाया है कुछ भी, तो बिल्कुल मन उतर चुका है उससे। तो इस वजह से आज मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, केवल बस इसी से बनाऊंगी मैं। और ना मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे भी रखा हुआ है, तो क्योंकि बच्चे तो देखो सबके घरों में हैं, तो फिर ये आता ही है आंगनवाड़ी से, छोटे बच्चे हैं जिनके घर पे, तो फिर कमेंट आते रहते कि दीदी मेरे पास 2 पैकेट रखे हुए हैं, मेरे पास 3 रखे हुए हैं, मेरे पास इतने रखे हुए हैं। तो आप बना लिया करो ना, ऐसे सिंपल भी बन जाती है। जैसे अब मैं बना रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच आप घी की डालो, मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा ही डाल दिया क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ। और थोड़ा सा दूध, और बस जो मिल्क पाउडर वो मिला दो, बाद में थोड़ी सी शुगर ऐड कर देना। कोई खास ज्यादा वो झंझट नहीं होता इसके साथ, तो बहुत आसानी से बन जाती है। और देखो वैसे रखा रहेगा क्या काम आएगा, है ना, कम से कम बच्चे बड़े सब खा तो लेंगे। और लौकी की जो बर्फी बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। लौकी की बर्फी तो मैंने कई बार शेयर की, उसकी रेसिपी तो आप लोगों के साथ, तो चैनल पे आप लोग देख सकते हैं जाकर के। दूध में उबाल आ चुका था, तो अब मैं जो मिल्क पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एकदम से आप इसको ना डालें, धीरे धीरे डालें, ठीक है। तो ऐसे मिलाती रहूंगी और डालती रहूंगी। हाँ, शुरू में इसमें जो गांठ सी है ना वो दिखाई देती है, लेकिन वो तो दिखाई देंगी, बाद में जब आप मिलाओगे ना तो बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। और ज्यादा दिन अगर हम पैकेट खोल के रख देते हैं ना तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए आप इसको ना यूज कर लिया करो, ऐसे मत रखा करो। थोड़ी सी देर की बात होती है, कोई खास सामान भी नहीं लगता, बस आपके पास जो मिल्क पाउडर है ना उसी से बन जाती है। तो 1 कटोरी डाल ली मैंने। और अगर आपको ये है कि भाई ज्यादा, जैसे किसी की फैमिली बड़ी हो जाती है तो थोड़ी चीज में काम नहीं चलता, तो आप आटा भी मिला सकते हो इसके अंदर, या फिर नारियल का बुरादा मिला सकते हो, उससे फिर ज्यादा भी बन जाएगी। जैसे आप पहले क्या करें, आटे को भून लें, सूखे को ही पहले आटे को भून लें डाल करके, और फिर जब ये हो जाए कि भी हाँ आटा बिल्कुल वो नहीं करना, बिल्कुल लाल नहीं करना, बस हल्का सा हमें भूनना है, जब तक कि उसमें से एक मतलब एक अच्छी सी जो महक है ना वो ना आनी शुरू हो जाए, जैसे आती है। घी डाल दें, आटा जब भून जाए थोड़ा सा, और फिर दूध डाल दें, और ऐसे ही जैसे मैं मिला रही हूँ तीनों चीजें डाल करके ऐसे ही चलाते रहें। और मिल्क पाउडर डाल दें आप बाद में अगर डालना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा, बहुत अच्छी बर्फी बनेगी। तो बस मैं इसको चलाती रहूंगी, थोड़ा सा टाइम तो हमें लगेगा। और तो आप भी ना ऐसे बना सकते हो घर पे, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, कुछ खास बात नहीं होती, लेकिन ना जब आप अपने हाथों से ऐसे कुछ चीज बनाने शुरू करोगे, मतलब नई नई रेसिपी ट्राई करोगे, कुछ DIY ट्राई करोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देखो एक तो हम ऐसे खरीद कर लेकर के आते हैं, उस चीज में वो मजा नहीं होता है। छाया पड़ रही है कैमरे के ऊपर, बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है। और एक हम खुद अपने हाथों से बनाए, है ना। और अब तो फिर वही बात है भाई, इस बीमारी के टाइम पे तो बिल्कुल डर लग रहा है बाहर की चीजें खाने से, तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट है। और जो लॉकडाउन लगा हुआ था ना पीछे, उस टाइम पे भी देखा था, अब तो ये कम है, इतनी नहीं है ये सारी चीजें। बीमारी अब ज्यादा है, लोग मर अब की साल ज्यादा रहे हैं पिछली साल की बजाय। तो पिछली साल बिल्कुल बंद कर दिया था लोगों ने, घर पे ही सारी चीजें बनानी शुरू कर दी थी, नई नई रेसिपी सबने ट्राई की, और सब हलवाई बन गए थे लॉकडाउन में। तो भाई चलो महा, लॉकडाउन का कुछ तो फायदा हुआ, नुकसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है, जान है तो जहान है ना। जब जान ही चली जाएगी फिर क्या फायदा इन सब चीजों का। बाकी बहुत मुश्किल हो जाता है एक ऐसी फैमिली के लिए जो मतलब थोड़ा बहुत, हाँ भाई कमा करके लेकर के अपना घर का खर्चा चलाते हैं, काम ठप हो जाता है, तो देखो सामान तो फिर भी लेकर के आना पड़ता है,
सामान के बगैर तो काम नहीं चलता। रसोई का तो लेकर के ही आना पड़ेगा, अगर और ज़्यादा खर्चा नहीं करते तो कहाँ से लेके आए, उधार भी लेकर के आएगा, तो वो उसके ऊपर ना बर्डन ही बनता है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये मोदी आया है ना, जब से जनता दुखी है, बिल्कुल दुखी है। दूध मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, अगर आप कम डालोगे तो आपकी बर्फ़ी जल्दी बन जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, कम से कम बस 8 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मेरा दूध ज़्यादा है तो फिर ये पकेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। बस आप इतना डाल लें कि उसमें वो मिल जाए, मिल्क पाउडर डालें ना दूध में, वो मिल जाए, इतना डाल लें, उसमें जल्दी बन जाएगा फिर आप लोगों का। मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और पसीने देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा आए हैं। और यहाँ पे देखिए जो शुगर है वो मैंने डाल दी है, पीस करके रखी हुई है ये। तो बस अब इसको मिला देंगे। और उसके बाद ये जो ट्रे है इसमें मैंने नीचे घी लगा लिया था, और फिर जो बस अब ये मैं इसको अच्छे से इसमें फैला दूंगी। तो ये देखो इस ट्रे में मैंने इसको फैला दिया है, और मैं फ्रीजर में रखूँगी इसको। और फिर देखेंगे जब ये अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाएगी तो फिर हम इसके जो पीस है ना वो कट कर लेंगे। और मेरे हिसाब से एक बार तो सबका मुंह मीठा हो ही जाएगा पूरे परिवार का। तो हैप्पी मदर्स डे, आप लोग भी खा लीजिए, आप सबके लिए है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और उसके बाद पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मिल्क पाउडर मेरे से गिर गया रखते टाइम पे, तो मक्खियाँ आ गई हैं, इसलिए मैं पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको काट करके इसके पीस कर लेते हैं। और ये जो निकालने से पहले ना इसको थोड़ा सा आँच पर रख दें, मतलब गैस पर रख दें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए एक बार ही रखना होता है, ताकि ये आसानी से निकल आएँ। और यहाँ पे देखिए जो हमारी बर्फ़ी है वो बन करके तैयार है। और कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अपना एक लाइक ज़रूर दे करके जाना, और बर्फ़ी खा लो। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।